इंदौर की अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट निवेदिता शुक्ला को राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ द्वारा एमपी गौरव रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है। उनकी ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, जहां देश विदेश से छात्र जुड़कर उनसे कला सीखते हैं। एमपी न्यूज से खास चर्चा में निवेदिता शुक्ला ने अपनी कला के अनुभव को साझा किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार एमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट निवेदिता शुक्ला जी के साथ, जिन्होंने अभी हाल ही में एमपी गौरव अवार्ड जीता है। आइए जानते हैं और उनसे करते हैं कुछ आर्ट फॉर्म के बारे में खास बातचीत। मैम, आर्ट एक फीलिंग है, एक इमोशन है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? नमस्कार। और हमारा जो ये आर्ट की यात्रा है वो सच में एक तरह से मन की भावनाओं से ही जुड़ी होती है। और हमारे जो इस यात्रा का एक लगन और कला के प्रति समर्पण, इसका ही ये निकल के पूरा सामने आया है, जो आज मुझे एमपी गौरव रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ है। और निवेदिता आर्ट्स मेरा एक इंस्टीट्यूट जिसको स्टार्ट करने का मेरा मूल उद्देश्य ये था कि मैं इस फील्ड में उन महिलाओं को भी जोड़ सकूं जो इस फील्ड में काम करना चाहती है कला के क्षेत्र में, लेकिन नहीं कर पाती। और इसकी फीलिंग ये कि अगर आप किसी भी मूड में हो, किसी भी कार्य में करने के बाद भी आप कितने भी थके हो, लेकिन जब कला से जुड़ते हो तो फिर आप पूरी तरह से तरोताज़ा हो जाते हो। मेरा ये करने का जो सफ़र था, इसमें मैंने काफ़ी सारी विधाओं पे काम किया, और जिसमें पुरातत्व कला को भी आगे बढ़ाना, जैसे हमारी तंजौर शैली है, हमारी मधुबनी शैली है, और हमारा जितना पुराना मिट्टी का काम है, क्ले आर्ट है, और मुग़ल आर्ट है, पहाड़ी आर्ट है, इन सभी को कहीं ना कहीं जो छुपा हुआ है उनको आगे लेते हुए। दूसरा, अभी जिस हिसाब से लोगों की मॉडर्न शैली और एब्स्ट्रैक्ट शैली की तरफ रुझान ज़्यादा है, तो कोशिश ये थी कि कैसे मैं इस पुरानी चीज़ों के साथ हमारे नए जो बच्चे हैं या नई जनरेशन है उनके साथ में मैशअप कर सकूं। तो मैंने उसमें नए नए तरीके से निवेदिता आर्ट्स में क्रिएटिव काम किया, और आज उसी की बदौलत मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ है। जी मैम, जैसे कि मैम आपने कहा कि इंडियन कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं। मधुबनी आर्ट हो गई, पिचवई आर्ट हो गया, मंडाला आर्ट हो गया, इतने सारे आर्ट फॉर्म्स हैं जिसको लेकर के अब इंडिया कितना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, और ये प्रमोशन ही है एक मैम आर्ट का जो आप वर्ल्ड वाइड कर रही हैं। तो मैम, आपका कौन सा फेवरेट आर्ट फॉर्म है? मेरा वैसे सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आता है वाटर कलर करना। जो टिपिकल वाटर कलर काम होता है वो बहुत कम आर्टिस्ट करते हैं, और मुझे मेरे बचपन से वाटर कलर बहुत पसंद था, और अभी भी मैं उसी पे ज़्यादा काम करती हूँ। और मगर साथ में मेरा जो एक वर्कशॉप अलग अलग विधाओं में लेने का उद्देश्य यही है कि हमारी छुपी हुई कलाओं को हम वापस लेके आ सकें। अभी तमिलनाडु का जो आर्ट है, जो तंजौर, उसके ऊपर हमारी 4 मंथ से चल रही है वर्कशॉप, और काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मेरा इस कला के क्षेत्र में देश विदेश से ही सारे लोग जुड़े, मतलब देश विदेश के लोग ऑनलाइन ज़रिए ये काफ़ी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए ऑनलाइन के ज़रिए। और अभी तंजौर आर्ट भी, आप बिलीव नहीं करेंगे, यूके और यूएसए के जो मेंबर्स हैं, कुछ जापान है, जर्मनी की जो लेडीज़ हैं, वो लोग भी मतलब अपने दिन भर के शेड्यूल के बाद थोड़ा सा काम रात को वो ये सीखते हैं आर्ट को लेकर। और इंडिया के साथ साथ बाहर के लोग भी अब इसमें जुड़ते जा रहे हैं। जैसे कि आर्ट एक ऐसा फॉर्म है जिसकी लैंग्वेज नहीं, लोग आर्ट को फील करके समझ जाते हैं। तो वही मैम, जब आप उनसे इंटरेक्शन करते होगे वर्ल्ड वाइड इतने सारे कंट्रीज़ में, तो मैम उनसे आपका इंटरेक्शन कैसे हो पाता है? सर्वप्रथम तो जब ये स्टार्ट किया था तब मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना बढ़ेगा काम आगे। कोरोना के टाइम पर ऑफलाइन काफ़ी
काम बंद हुआ था सभी लोगों का, लेकिन एक उसका दूसरा भी पहलू है कि ऑनलाइन लोग जुड़ने लगे थे। तो एक एमपी के इंदौर शहर से बाहर तक जाने की जो मेरी यात्रा थी, उसमें ऑनलाइन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और आजकल वैसे भी हमारा सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आपका अगर कुछ वर्क बहुत अच्छा है या आप किसी भी कार्य क्षेत्र में कुछ विशिष्ट काम करते हो तो वो आगे बहुत बढ़ के आता है। तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे यूके यूएसए के पहले से थे और उन लोगों के ज़रिए और उन लोगों के जुड़ते जुड़ते माउथ पब्लिसिटी से और लोगों ने जो काम देखा उसके ज़रिए से ये चीज़ें बढ़ती गई। और आज एक निवेदिता आर्ट्स का जो हमारा परिवार है वो उसमें इंडिया के साथ साथ बाहर के भी सभी इंडिया, एमपी, यूपी, यहाँ तक कि दूर दूर से जापान, जनवरी के भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग, एक आर्टिस्ट के पास सबसे बड़ी पावर होती है आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग। फिर वो ऑब्जर्व करने के बाद अपनी कला शैली में ले आते हैं मैम। तो मैम वो आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग के बारे में क्या चीज़ें होती है और कैसे आप देखते हो फिर उसे एक आर्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है ये। किसी भी कलाकार के लिए ये बात बताना बहुत गर्व की बात होती है कि आप किस शैली में काम करते हैं या आपको कौन सी शैली सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे आर्टिस्ट का मनोभाव ही एक अलग होता है। उनकी सोचने की दृष्टि, उनके किसी भी चीज़ को देखने की दृष्टि, आप वातावरण, एक अगर फूल है या प्राकृतिक कुछ सौंदर्य है, उसको एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति अलग तरीके से देखेगा और एक आर्टिस्ट अलग तरीके से देखेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको आर्टिस्ट बनाती हैं। और उसको अगर आप अपनी उस भावनाओं को, है ना, अगर कवि शब्द देता है तो कविता बनती है, और अगर आर्टिस्ट उसको कलम से उतारता है किसी कैनवास पे तो वो कला बन जाती है। तो यही चीज़ मेरे मन में शुरू से, जब भी मैं कोई चीज़ को देखती थी तो मुझे एक प्राकृतिक सीन वगैरह ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करते थे। और उसके बाद काफ़ी समय तक मुझे ये था कि इसको कैसे उतारना है। एक रहता है, कुछ सामने होता है तो लगता है इसको कैसे हम, लाइफ है या एक लैंडस्केप है तो उसको कैसे कागज़ पे उतारना है। वो कहते हैं ना कि ये जो जितने भी कलाकार होते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी क्लास की सीट पर बैठ के ड्राइंग ज़रूर करी है कॉपी के बैक पेज पर। तो ये वाली जो चीज़ें थी ये मेरे साथ बचपन से थी। और मेरे गुरु और मेरे पिताश्री जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, एमपी लेवल के आर्टिस्ट थे वो, अब स्वर्गीय श्री जगदीश जी दुबे, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। जैसे कहते हैं ना, अपनी आँख खुलते ही देखते हैं कि रंगों में ही खेलना, वो मेरे साथ हुआ। और एजुकेशन में अच्छी होने के बाद भी मैं इसी फील्ड में गई। तो वो एक नज़रिया ही मुझे परिवार की तरफ से मिला था कि मुझे एक आर्ट फील्ड में हमको कैसे जाना है, कैसे करना है। तो बस एक बचपन से था कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है। जैसे कि आपने बोला कि आँख खुलते ही रंगों देखते थे। जब मैम आप ये देखते थे तो अब मेरे को एक्साइटमेंट हो रहा है ये जानने के लिए, मैम किस उम्र से आपने ये सारी चीज़ें चालू की थी? मेरा सबसे छोटे मतलब अगर आप देखें तो 5 से 6 साल में मुझे पापा गोदी में लेके जब जाता है बच्चा, तब मैं प्रतियोगिता में पार्ट लेने लग गई थी। और उसमें कहते हैं ना वो इनाम जीतना वो होने लगा था। तभी से पापा ने बोला था कि बेटा करना वो जिसमें आपको खुशी मिले, है ना। तो करते सभी हैं, सभी को अपनी अपनी रुचि के, भले वो पढ़ाई हो या किसी भी क्षेत्र में आगे जाते हैं, सब अगर उसमें रुचि शामिल हो जाए, आपकी हॉबी शामिल हो जाए, तो फिर वो जो निखर के आता है उसको आप देखेंगे वो 100 गुना ज़्यादा होता है। आप जब काम करते हो और उसमें आपका मन लग जाए, कहते हैं ना तल्लीन होके काम करना, तो वो जो रहता है आपका 100% जाता है और उसमें वो आपकी खुशी मिलती है, तो वो काम बहुत आगे बढ़ता है। तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे इसी फील्ड में मेहनत करनी है। और अब कहीं लगता है कि पापा होते तो बहुत खुश होते, और आज वो मेहनत सफल हो रही है। जी मैम, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होते हैं जिनका फ्यूजन होता है कल्चरल फॉर्म से, और हम ट्रेडिशनल चीज़ें और अभी मॉडर्न चीज़ों को लेकर के उसे फ्यूजन करके और फिर ले आते हैं।
और मैम कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लोग नहीं समझ पाते हैं देखने के बाद। तो मैम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से क्या कैसे हम समझें और उसे अब हम कैसे लें अपनी लाइफ में, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वैसे मैं बहुत कम करती हूँ। मेरा जो आर्ट का मेन है वो मैं ट्रेडिशनल पर ज़्यादा हूँ। अभी एब्स्ट्रैक्ट जो काफ़ी चल रहा है, सबसे ज़्यादा तो वो कलाकार की खुद की अनुभूति होती है कि वो किसी को कैसे प्रेजेंट करता है किसी चीज़ को। अगर उसको प्रकृति में अगर कुछ मॉडर्न तरीके से एब्स्ट्रैक्ट दिख रहा है तो वैसे लेगा। अगर किसी व्यक्ति विशेष में कुछ एब्स्ट्रैक्ट आजकल होता है मॉडर्न में, सभी कुछ वो उस हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक कि ब्लैक कैनवास पे लगी हुई एक वाइट बिंदी भी किसी आर्टिस्ट के लिए एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है ना। वो उसमें ही उसका संसार है, सभी कुछ वो क्या अभिव्यक्त करता है, क्या सोचता है, ये सब वही जानता है। तो ये एक आर्ट की अनुभूति है, कलाकार की अनुभूति है। बात करें मेरे आर्ट फॉर्म की, तो मैंने काफ़ी समय तक महिलाओं की भावनाओं पे काम किया और उसको एब्स्ट्रैक्ट में भी उतारा, कुछ मॉडर्न में भी लिया और कुछ शेड में मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की। करीबन 7 से 8 ईयर मैंने इस पर काम किया। उसके बाद कृष्ण की साधना की है मैंने, काफ़ी समय तक कृष्ण के ऊपर काम किया है। और अभी मैं रियलिस्टिक पे काम कर रही हूँ, वाटर पेंटिंग्स पे जो रियलिस्टिक पिक्चर्स होते हैं वो मेरा भी विशेष है। और साथ में वर्कशॉप तो मेरी लगातार चलती रहती है, मगर वर्कशॉप में भी कुछ नया लाना। और ऐसे ही जैसे हमेशा अगर आप देखें तो हमारा फूड राखी जो होती है, इसमें फूड के छोटे छोटे मिनिएचर बना के उसको राखी में प्रेजेंट करना। और रेजिन खूब चल रहा है तो रेजिन को राखी, रेजिन की राखी, रेजिन की ज्वेलरी, रेजिन के मोमेंटो कैसे बने, है ना। उसको डिफरेंट तरीके से जो आजकल नॉर्मल चलता है उससे हट के काम होता है। ऐसे ही क्ले में है तो क्ले में अलग गोल्ड लीफ का काम होना, उसमें कैसे हम न्यू वेरिएशन कर सकते हैं और कितने चीज़ों को मिला करके भी हम मिक्स मीडिया काम कर सकते हैं। अभी तंजौर में भी न्यू प्रैक्टिकल नए काम कैसे डिफरेंट करके उसको बड़ा बना सकें, ऐसा। तो ये थी एक कलाकार के साथ एक बहुत बड़ी बातचीत जो आपके सामने आज रखी गई है। और भी ऐसे न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।